Yesterday we have started third unit of physics and some of the topics we have covered. Our today's topic is Biot-Savart's law. Biot-Savart's law. देखिए, दो साइंटिस्ट थे, बायोट एंड सावर्ट. इन्होंने एक लॉ दिया था एक्सपेरिमेंटली और उस लॉ को प्रूव भी किया था, एंड दैट लॉ इज नोन बाय देयर नेम्स बायो-सावर्ट्स लॉ. ठीक है, ये लॉ क्या है? दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लैपलेस लॉ. इसको हम लैपलेस लॉ भी बोलते हैं. दिस लॉ अगेन डील्स विद, हमें क्या करना है, किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, आपके पास कोई कंडक्टर है, उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है और आपको बताना है उस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. ठीक है, तो एक्चुअली दिस लॉ डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट. ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट. ठीक है, कि आपके पास कोई करंट का स्मॉल एलिमेंट है, उसकी वजह से किसी भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए, गुड मॉर्निंग बेटा, लेट आए हो बेटा इन बेटा. तो देखिए, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं. जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. सपोज आपके पास ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, कुछ इस शेप है. ठीक है, दिस इज एक्स वाई. यहाँ पे लेट अस कंसीडर आपके पास एक्स वाई इज अ कंडक्टर. एक्स वाई आपके पास क्या है, एक कंडक्टर है. ठीक है, ऑफ लेंथ, सपोज ये लेंथ हम मान लेते हैं एल लेंथ का कंडक्टर है. इसमें से आई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. ठीक है, आई करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस कंडक्टर एक्स वाई ऑफ लेंथ एल. ठीक है, अब हमें क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट पे इसके अंदर, अब आपको पता है करंट अगर किसी भी कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, मतलब उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. ये हमने देखा था. ठीक है, तो हम इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से किसी एक पॉइंट P के ऊपर, ये पॉइंट है P. ठीक है, एट ए पोजीशन वेक्टर, इसका जो पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर से जो आपने पॉइंट लिया है P, वहां तक का जो पोजीशन वेक्टर, इट्स पोजीशन इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर R. ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है कि इस कंडक्टर की वजह से जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट की वजह से यहाँ पे इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो मेरे लिए जो बायो-सावर्ट्स लॉ है वो किसके साथ डील कर रहा है, इट डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट. कि किसी भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, किसकी वजह से, किसी कंडक्टर की वजह से. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ना निकाल के पहले किसकी वजह से निकालेंगे, एक स्मॉल करंट एलिमेंट. अब आपको पता है कि इफ इट्स कंप्लीट लेंथ इज L, तो इन दैट केस ये स्मॉल DL लेंथ से मिलके बना हुआ है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे DL लेंथ इसके अंदर है और उन सारे DL लेंथ को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो कंप्लीट लेंथ L बन जाएगी, ये भी आपको पता है. तो इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग कंप्लीट कंडक्टर L फर्स्ट, वी विल कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ DL. ठीक है, यहाँ पे हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं. देखिए कुछ ऐसे, ये हमने इस कंप्लीट लेंथ का एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया है यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, whose length is DL. ठीक है,
और इस डीएल में से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई ही फ्लो करेगा। तो वी हैव कंसीडर्ड ए स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है, मतलब एलिमेंट जिसकी लेंथ डीएल और जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा हो, आई। तो वी हैव कंसीडर्ड ए स्मॉल करंट एलिमेंट आई डी एल, समझ आ गया, डीएल लेंथ और उसमें से करंट कितना, आई, ठीक है। तो करंट एलिमेंट हमने क्या कंसिडर किया कि आई डी एल। तो हमने ये देखा कि जो एक करंट एलिमेंट है आई डी एल, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे। फिर अगर डीएल की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पता चल गया तो डीएल का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, फिर वो क्या आ जाएगा, कंप्लीट लेंथ की वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। समझ आया हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम की क्या करने जा रहे हैं। देखिए बायो सावर्ट्स लॉ इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के हिसाब से, तो प्लीज ध्यान से देखेंगे। अब देखिए हमें पता था, सपोज इस डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कल हमने किससे डिनोट किया था, बी की वजह से। सपोज यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मान सकते हैं वो बी होगा इस कंप्लीट कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है उसकी वजह से, ठीक है। अब देखिए हम तो कंप्लीट कंडक्टर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं निकाल रहे, कंप्लीट कंडक्टर के एक स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे इस डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बी नहीं होगा, वो क्या होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी होगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम। अब हमने कल बात की थी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी भी एक पॉइंट के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर में से करंट की स्ट्रेंथ कितनी है, समझ आ गया। सेकेंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जो लेंथ है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट प्रेजेंट है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर के। ये भी सबको पता है। देन डीबी जो था वो हमने कल देखा था कि किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल था, ये भी सबको पता है। और देखिए जो डीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये कितना जो ये आपने एलिमेंट लिया है करंट एलिमेंट वो कितना है, तो करंट एलिमेंट तो हम आईडीएल बोलेंगे लेकिन यहाँ पे जो लेंथ ऑफ एलिमेंट ली है उसके भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये सारी चीजें ठीक है। अब इन सबको अगर हम कंबाइन कर दें तो ये बन जाएगा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा सिंपली आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करना होगा, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे, दैट इज के आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे, अगर आपको निकालना हो कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू दिस एलिमेंट, ठीक है, लेंथ एलिमेंट जो हमने अपनी कंप्लीट लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट लिया है डीएल, तो डीएल में से करंट आई फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब समझ गए होंगे हमें क्या करना है। अब हमें कंप्लीट कंडक्टर की वजह से जिसकी लेंथ एल है उसकी वजह से क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे सिंपली। तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो के की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे समझिए इन एसआई सिस्टम में हम के की वैल्यू क्या लेंगे, के की वैल्यू हम लेंगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है। और सीजीएस के अंदर हम यूनिट लेंगे के की वैल्यू क्या, 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो 10 टू द पावर -7 रख देना, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, सीजीएस सिस्टम की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, एसआई सिस्टम की बात करेंगे। तो के को रिप्लेस करेंगे बाय द वैल्यू म्यू नॉट ओवर 4 पाई। तो देखिए जो डीबी होगा वो क्या बन जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और ये बन गया आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा। तो ये देखिए अब आपके पास सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, अगर सीजीएस सिस्टम यहाँ पे होता तो के की वैल्यू क्या आ जाती, 1 आ जाती, और हमारा रिजल्ट क्या होता, ये सिंपली होता आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, यही होता। यहाँ तक किसी को कोई डाउट।
अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में आपको पता है आई और डीएल, आई डी एल आर भी था क्या, नहीं, ये देखिए ये है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में जो आपका डीबी है, डीबी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल। तो वेक्टर फॉर्म में इसको आप लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखोगे, ये वेक्टर आपने लगा दिया और ये क्या होगा, ये आपके पास सिंपली होगा म्यू नोट ओवर 4 पाई, ये मैं देखिए सीजीएस में नहीं लिख रही हूँ, इसको एसआई में लिख रही हूँ। और ये क्या करोगे, आई करंट का तो कुछ वेक्टर फॉर्म होता नहीं है, ठीक है, करंट तो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, हम वेक्टर फॉर्म किसका लेंगे, देखिए वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आपको पता है ना, आर से मल्टीप्लाई कर देते थे और आर से डिवाइड कर देते थे, तो ये आपके पास आ जाएगा डी एल क्रॉस आर, और ये आपके पास क्या आ गया है, आर क्यूब आ गया है, ठीक है बेटा। तो ये क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म आ गया, सिंपली क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई इज इक्वल टू द म्यू नोट ओवर 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, और ये आ गया क्या, आर क्यू। तो ये तो है बेटा क्या, एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमें क्या निकालना है, हमें तो कंप्लीट की वजह से, जो कंप्लीट कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो अब डीबी का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ऐसा ही वाला कुछ नहीं है, ऐसा ही सिस्टम में हम के की वैल्यू क्या रखेंगे, म्यू नोट ओवर 4 पाई रखेंगे, और जब हमारे पास सिस्टम सीजीएस होगा उस केस में के की वैल्यू 1 रखेंगे। अब देखो, अगर हमें क्या करना हो, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पी ड्यू टू कंप्लीट वायर या फिर एंटायर वायर एक्स वाई, ड्यू टू एंटायर वायर एक्स वाई। तो देखिए अभी लेंथ डीएल है, आपको कंप्लीट लेंथ एल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जब कंप्लीट लेंथ की जगह एल रखोगे तो डीबी क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, तो मतलब दोनों तरफ अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो डीबी का भी इंटीग्रेशन करोगे, और आप किसका इंटीग्रेशन करोगे, ये म्यू नोट ओवर 4 पाई, और ये आपके पास है आई डी एल क्रॉस आर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, आर क्यूब। पता है ना, साइन थीटा है, इसका मतलब दो वेक्टर्स का क्या ले रखा है हमने, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ले रखा है, ठीक है बेटा। तो अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन, देखिए म्यू नोट और 4 पाई तो क्या है, एक कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, आर भी चेंज नहीं होगा, ये आर भी चेंज नहीं होना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, आप बस डीएल का क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। तो या फिर इंटीग्रेशन नहीं भी करना है तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास बी, और ये क्या आ जाएगा, म्यू नोट ओवर 4 पाई, ये बन जाएगा आई डी एल, इसको हटा लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट को हटा दीजिए, तो अगेन क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो यहाँ पे एक क्रॉस है, एक इसमें चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, और देखिए ये हो गया आर, और नीचे क्या है, आर क्यूब। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट in the denominator r would be cancelled out and there is r cube in the denominator, so you would get mu naught over 4 pi multiplied by, इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देते हैं, mu naught over 4 pi I d l sin theta over r square. So this is the strength of magnetic field, ठीक है students, please be careful, I'm saying strength of magnetic field at a point P which is at a distance R from this complete conductor of length L. तो complete conductor जिसकी length L है, because of that length यहाँ पे जो magnetic field है वो कितना होगा, उसकी strength कितनी होगी, integration of mu naught और 4 pi I dl sin theta over r square। ये चीज क्लियर है, तो ये था हमारे पास बायो सावर्ट्स, ठीक है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यही क्लियर कर लीजिए।
क्लियर है? चलिए आगे। ओके ओके देन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। कोई डाउट नहीं है किसी को? क्लियर ना? ओके अब देखिए बायो सावर्ट्स लॉ का रिजल्ट अभी हमने निकाला। रिजल्ट क्या था? रिजल्ट हमारे पास था मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, यही लिया था ना हमने, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P which is at a at some distance from this conductor of length L। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था यहाँ पे उसका रिजल्ट हमारे पास क्या था? that was म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL sin थीटा ओवर r स्क्वायर, यही रिजल्ट था। अब देखिए बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट डिपेंड्स ऑन थीटा। थीटा के ऊपर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो थीटा अगर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा उस केस में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी वेरी करेगा। ठीक है, ये आपके पास थीटा क्या था? थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये आपके पास थीटा था। जो पोजीशन वेक्टर है आर, ठीक है, और वो इस कंडक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल, थीटा एंगल इज बिटवीन दिस पोजीशन वेक्टर एंड दिस कंडक्टर, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है? थीटा। ठीक है बेटा, तो देखिए अगर आप इसको रोटेट करते हो, इस पॉइंट पी को सपोज आप यहाँ से रोटेट करके कहाँ पे ले आते हो? एक्सिस पे ले आते हो, मतलब इस कंडक्टर के ऊपर ही ले आते हो, तो थीटा उस केस में क्या हो जाता है? जीरो। और साइन जीरो कितना होता है? साइन जीरो आपके पास होता है जीरो, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में आपका थीटा क्या करेगा? वेरी करेगा। तो थीटा आपका सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड दिस कंडक्टर ऑफ सम लेंथ। ठीक है, तो व्हेन योर पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर, फर्स्ट केस when the point at which we have to find out the strength of magnetic field, are you getting me? जिस पॉइंट पे आप इस कंडक्टर की वजह से जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है बेटा? अगर ये पॉइंट सपोज इसी कंडक्टर के एक्सिस पे लाई कर रहा होता, when the point lies on the axis, ठीक है, एक्सिस ऑफ कंडक्टर, तो उस केस में थीटा कितना होता है हेमलता? क्योंकि ये पॉइंट तो इस एक्सिस पे लाई करता तो आर भी उसी के अलोंग होता और ये कंडक्टर का एक्सिस भी उसी के अलोंग है लेंथ के बीच में, और आर के बीच में थीटा कितना होता? जीरो। ओके बेटा, थीटा जीरो होता तो आपको पता है साइन जीरो, देखिए हमारे रिजल्ट में वी आर कैरिंग साइन थीटा, तो साइन जीरो इज जीरो, तो बी वहां पे क्या हो जाता? इस केस में हमारे पास जीरो हो जाता। आई होप समझ गए होगे। और थीटा जब कितना होता? 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ये पॉइंट बिल्कुल कहाँ पे होता? बिल्कुल मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द कंडक्टर। ठीक है, उस केस में आपका साइन थीटा कितना हो जाता? 90, सो साइन 90 इज 1, तो आपके पास बी कितना होता? बी होता आपके पास मैक्सिमम, और वैल्यू क्या आती? म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ओके चलें आगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये यूनिट इजी है, ठीक है, अच्छे से करोगे तो अच्छे से इसमें इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसमें डेरिवेशन से मेनली आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ये आपके पास क्या है? एक स्ट्रेट वायर है। देखिए अभी जो हमने कंडक्टर लिया था वो स्ट्रेट नहीं था, कुछ इस शेप का था। प्लीज रिमेम्बर, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जो हम वायर लेंगे वो कैसी वायर होगी? एक स्ट्रेट वायर होगी, तो उसकी वजह से एक वायर है जिसमें क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए दिस इज अ स्ट्रेट वायर, क्लियर? ये आपके पास एक स्ट्रेट वायर है
एंड ये आपके पास स्ट्रेट वायर, सपोज ये एक्स वाई है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स वाई क्या है, एक स्ट्रेट वायर है हमारे पास, ठीक है। अब ये स्ट्रेट वायर देखिए प्लेन ऑफ पेपर के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल, आप देख रहे हो पेन की शेप में एक सर्कल बना रही हूँ, तो वो सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेपर के प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसमें देखिए ये जो एक्स वाई है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। इस वायर के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई, ठीक है। अब देखो बेटा, हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं जो कि बिल्कुल कहाँ पे है, इस वायर के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। देखिए आई हैव कंसिडर्ड ए पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट P, एंड देखिए यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो ये जो पॉइंट है, जो स्ट्रेट लाइन से देखिए हमने कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया है, और ये पॉइंट इस, अगर ज्वाइन कर देते हैं इस पॉइंट से इस कंडक्टर को, तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है, थीटा बनता है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पे क्या फाइंड आउट करना है, आई होप समझ गए होंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। और इस पॉइंट से जो ये कंडक्टर है इसका डिस्टेंस कितना है, a डिस्टेंस पे ये पॉइंट प्रेजेंट है फ्रॉम द कंडक्टर। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इस कंप्लीट कंडक्टर की वजह से जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, दैट वी हैव टू फाइंड। तो अगेन हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग कंप्लीट कंडक्टर एल एक्स वाई, जिसकी लेंथ कितनी है, एक्स वाई है, वो लेने की बजाय हम क्या करेंगे, एक करंट का एक इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो हमने ये एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया, देखिए यहाँ पे इतना, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है dl, और जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है I। तो यहाँ पे हमारे पास IDL क्या है, IDL हमारे पास स्मॉल करंट एलिमेंट है, ठीक है बेटा। ऐसे ही सारे DL 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 से कंप्लीट लेंथ बनी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस DL की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बेटा। और फिर उसका फाइनली क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, वो पूरे इस कंप्लीट की वजह से क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा कि कंप्लीट की वजह से, कंप्लीट कंडक्टर की वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट जहाँ पे हमने ये करंट एलिमेंट कंसिडर किया है, ये कौन सा पॉइंट है, O, इसको नाम दे देते हैं O। और ये जो पॉइंट है मिड, जहाँ पे ये ज्वाइन हो रहा है, ये पॉइंट है C, ठीक है बेटा। तो ये O से C तक का जो लेंथ है हमारे पास, इट इज L, ये लेंथ कितनी है, L लेंथ है, ठीक है, O से C तक की। तो देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं इसको, इस पॉइंट को, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस स्ट्रेट लाइन और इसके बीच में, ये एंगल कितना है बेटा, फाई एंगल है। और ये जो इस पॉइंट की पोजीशन इस डीएल एलिमेंट से अगर हम देखें, तो इट्स पोजीशन इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर आर, क्लियर है। और ये एंगल है आपके पास कितना, फाई, ठीक है, ये एंगल आपके पास कितना है, फाई एंगल है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहां से हमें करना कुछ नहीं है, बस अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे बायो सावर्ट्स लॉ लगाएंगे। बायो सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, dB इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला था म्यू नोट ओवर 4 पाई, ये था I DL क्रॉस R, और ये कितना था बेटा, R क्यूब था, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट को अगर सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज dB इज इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई, और ये आपके पास आएगा I DL, और ये साइन थीटा आएगा, और एक R से तो कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ये आपके पास डिनोमिनेटर में रहेगा क्या, R स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ये देखो, ये एंगल अगर आपके पास फाई है, ठीक है, और ये एंगल अगर मैं मान लूं कितना है, थीटा है, ठीक है। तो ये देखिए ये एंगल थीटा, ये फाई, इन ट्रायंगल OPC के अंदर ये एंगल और ये एंगल, और ये एंगल आपके पास कितना है, ये एंगल तो 90 डिग्री है। तो देखिए एंगल थीटा प्लस एंगल ये वाला फाई
इज इक्वल टू द प्लस 90, ठीक है, और इज इक्वल टू तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो यहाँ से ये 90 माइनस करोगे उधर जाके तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, दैट मीन्स थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और बेटा अगर मैं इस थीटा को रिप्लेस करना चाहूँ तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 90 माइनस फाइव। समझ आ गया, 90 में से ये फाइव क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो देखिए साइन थीटा, थीटा को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ बाय 90 माइनस फाइव, और देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कोस थीटा मतलब कोस फाइव। तो आप इस रिजल्ट में साइन थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हो, कोस फाइव से रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ठीक है, हमने एक रिजल्ट निकाल लिया, इसको रब कर देती हूँ। अब देखो हमें क्या करना है, हमने निकाल लिया कि साइन थीटा को हमें रिप्लेस करना है किससे, सॉरी थीटा को रिप्लेस करना है किससे, कोस फाइव से। ये समझ आया। अब देखो इस ट्रायंगल में हमें इस रिजल्ट में हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें थीटा चाहिए, एक हमें आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और एक हमें डीएल की वैल्यू चाहिए। तो आर की वैल्यू हम निकालेंगे और डीएल की वैल्यू भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, अगर इसी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ओपीसी के अंदर अगर आप क्या करो, अगर आप कोस फाई निकालो, देखो कोस फाई ये वाला एंगल कितना है, फाई एंगल है। तो इसमें से अगर कोस फाई निकालते हो तो कोस फाई क्या होगा, पी बी पी एच एच बी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये आपके पास बेस है और हाइपोटेन्यूज आपके पास ये आर है। तो बेस हो गया ए और हाइपोटेन्यूज हो गई आर। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, आर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर होगा यहाँ पे ए डिवाइडेड बाय कोस फाई। समझ आ गया, आर की वैल्यू समझ आ गई, ठीक है, आर भी हमें मिल गया। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर की वैल्यू है ए डिवाइडेड बाय कोस फाई। कोई डाउट किसी को, नो। अब देखो हमें क्या निकालना है, ये तो हमारे पास कोस की वैल्यू आ गई है, आर की वैल्यू आ गई है। अब सेम ट्रायंगल में अगर आपको निकालना हो टेंजेंट फाई, तो टेंजेंट फाई की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ये है इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास ये वाला, मतलब परपेंडिकुलर है एल ओवर बेस, बेस आपके पास क्या है ए। क्लियर है। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें डीएल की वैल्यू चाहिए थी। तो डीएल की वैल्यू तो एल से ही आएगी। तो यहाँ से अगर हम एल निकालना चाहें तो एल आपके पास कितना आ गया है, ए टेंजेंट फाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, एल से डीएल कैसे निकालोगे, एल से डीएल कैसे निकालोगे, अगर क्या कर दो डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, डिफरेंशिएशन करोगे तो एल का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा डीएल, और यहाँ से टेन फाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, सिंपली ए तो हमारे पास कांस्टेंट है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बस आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। ये चीज समझ आई कि डीएल का हमने क्या किया, एल का डिफरेंशिएशन किया। देखिए dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x बनता है, लेकिन x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा dx, ठीक है। तो इन द सेम वे एल का डिफरेंशिएशन क्या आया आपके पास dl, और a तो कांस्टेंट है, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बस इतना याद रखना है। सबकी वैल्यूज आ गई। देखिए साइन थीटा को रिप्लेस कर दे कोस फाई से, आर को रिप्लेस कर दे इससे, और आपके पास डीएल को भी रिप्लेस कर दे इससे। तो डीएल की वैल्यू लिख लीजिए, डीएल की वैल्यू कितनी आ गई है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है तो रिप्लेस करिए सारी वैल्यूज। तो ये आपके पास होगा क्या, डीबी आपके पास क्या आ जाएगा, डीबी हमारे पास आ जाएगा म्यू नोट ओवर 4 पाई आई, डीएल की वैल्यू को क्या पुट करोगे, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सॉरी ए सेक स्क्वायर फाई था बेटा, ये टेंजेंट फाई था याद रखना, तो ये फाई रहेगा, ठीक है, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। अब हमने किसकी वैल्यू रख दी, ये डीएल की रख दी, और साथ में क्या था म्यू नोट ओवर 4 पाई आई, तो आई ही रहेगा, एक डीएल की वैल्यू क्या रख देंगे
डीएल की वैल्यू रखेंगे a sec स्क्वायर फाई डी फाई एंड क्या करेंगे, और हमें क्या चाहिए, साइन थीटा को रिप्लेस करेंगे किससे, कोस फाई से। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर में है हमारे पास आर स्क्वायर। आर की वैल्यू ये है तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर फाई। भाई ये होगा ना, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। ओके, अब ऊपर का रब कर देती हूँ मैं यहाँ पे। अब सिंपली मैथ्स रह गया है, फिजिक्स खत्म हो गई है। ठीक है, क्योंकि अब सिर्फ आपको इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है और बस लास्ट में रिजल्ट निकालना है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी बी ही निकाल रहे हैं अभी, डी बी हो जाएगा म्यू नोट ओवर 4 पाई, ये आपके पास है आई, और ये देखिए ए है और एक ए यहाँ पे है, तो ये ए तो कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में एक ए रह जाएगा आपके पास, तो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे है कोस स्क्वायर फाई और यहाँ पे है सॉरी सेक स्क्वायर फाई है और ये क्या है, कोस फाई है। इस कोस स्क्वायर फाई को ऊपर लेके जाओगे बेटा तो क्या बनेगा, कोस क्यूब फाई बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है ए, आपने ये इसको कैंसिल आउट कर दिया है, ये आपके पास बचा सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, और इस कोस स्क्वायर फाई को आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो एक कोस फाई ऑलरेडी है, तो कोस फाई और कोस स्क्वायर फाई ये क्या बनेगा, कोस क्यूब फाई। ठीक है, और साथ में क्या होगा, डी फाई तो है ही। इस चीज में कोई प्रॉब्लम किसी को। अब देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोस थीटा लिख सकते हैं। तो ये भी फाई है और ये भी फाई है, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए कैसे, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई आई ओवर ए, इसको आप लिख सकते हो 1 में कोस स्क्वायर फाई, और क्या आ जाएगा, डी फाई तो डिनोमिनेटर में ही न्यूमरेटर में ही रहेगा, तो ये डी फाई और ऊपर क्या है, कोस स्क्वायर फाई, कोस क्यूब फाई। तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक कोस आपके पास न्यूमरेटर में रह जाएगा, तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट आपके पास आएगा म्यू नोट ओवर 4 पाई। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को। अब हम मैथ से कर रहे हैं और कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आता, आई ओवर ए और न्यूमरेटर में क्या बचा, कोस फाई और साथ में क्या है, डी फाई। यस, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। यस बेटा, अब देखो अब हमें क्या करना है, इस डीबी को क्या करना है या फिर दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कंप्लीट कंडक्टर की वजह से अगर हमें क्या निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो इस पॉइंट पे, तो देखिए बेटा क्या करोगे आप, ये जो कंडक्टर का ये वाला एंड है एक्स, ठीक है, इसको इस पी पॉइंट से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। देखिए ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये पी पॉइंट पे, इस ये जो कंप्लीट एंगल आप देख रहे हो ये वाला, तो ये कंप्लीट एंगल होगा आपके पास फाई 1। ठीक है, इसी तरीके से कंडक्टर का ये एंड भी बी से कनेक्ट कर दीजिए कुछ ऐसे, और ये जो एंगल होगा आपके पास ये कितना बनेगा बेटा, फाई 2 बनेगा। समझ रहे हो। अब हमें क्या करना है, क्योंकि कंप्लीट कंडक्टर एक्स वाई की वजह से हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस कंडक्टर के दोनों ही एंड्स को हमने क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, किस पे, पी पॉइंट पे। एक इस पोजीशन वेक्टर के साथ कंडक्टर के इस एंड को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो ये पोजीशन वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई 1, और ये एंड पोजीशन वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई 2। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, और इंटीग्रेशन करके देखिए हमें किसको इंटीग्रेट करना है, हमें यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स रखेंगे वो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है डी फाई। ठीक है, तो मतलब इंटीग्रेशन किसका करेंगे, फाई का इंटीग्रेशन करेंगे, तो फाई की ही लिमिट्स होनी चाहिए हमारे पास, तो लिमिट्स कितनी आ गई, फाई 1 से लेके फाई 2। ये चीज क्लियर है कि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन देखिए किसका कर रहे हैं, डी फाई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि हमारे पास लेंथ तो कहीं पे है ही नहीं। देखिए यहाँ पे कहीं लेंथ है क्या रिजल्ट में? एल है हमारे पास? नहीं, एल नहीं है। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेशन किसका करना है? डी फाई का इंटीग्रेशन करना है, एंगल का इंटीग्रेशन करना है। तो एंगल का इंटीग्रेशन करना है तो लिमिट्स भी हमें किस में लेनी पड़ेंगी? एंगल्स की ही लेनी पड़ेंगी। तो एक लिमिट होगी हमारे पास फाई वन और एक लिमिट होगी हमारे पास फाई टू। ये चीज समझ आ गई सबको? तो हमें क्या करना है? सिंपली दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बेटा, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स लगाएंगे वो हम लेंगे माइनस ऑफ फाई वन। देखिए डाउनवर्ड में है तो माइनस ऑफ फाई वन से प्लस फाई टू। तो ये दोनों तरफ आपने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? आई नो ये थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपके पास जो डेरिवेशन है वो लेंथी डेरिवेशन है। तो ये ना समझे कि बिना आपको मेहनत किए फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो रहा है, बट थिंग इज आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। अब देखिए डीबी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? अभी मैंने बताया था डीएक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स, dt का इंटीग्रेशन करोगे तो t, ठीक है, dy का इंटीग्रेशन करोगे तो y। तो यहाँ पे db है तो db का इंटीग्रेशन करोगे तो b। तो ये आपके पास आ गया है, आपने db का इंटीग्रेशन किया वो आ गया b। ये क्या रहेगा बेटा? देखो म्यू नोट ओवर 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर रख दीजिए। म्यू नोट ओवर 4 पाई, करंट भी फ्लो कर रहा है वो भी कांस्टेंट रहेगा। ए जो ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस भी क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको भी बाहर रख दीजिए। इंटीग्रेशन किसका करना है? कोस फाई डी फाई। और लिमिट्स कहां से रहेंगी? माइनस थीटा वन से, सॉरी माइनस फाई वन से फाई टू। ठीक है बेटा, अब सिंपली क्या है? कोस थीटा डी थीटा की फॉर्म में है ये, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? इसको रब कर लेते हैं यहाँ से। सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा? साइन फाई आ जाएगा। ठीक है, और इस डिफरेंशिएशन ये जो डी फाई है इससे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो बी आपके पास क्या आया? म्यू नोट ओवर 4 पाई आई ओवर ए, और ये आपके पास बना क्या? साइन फाई। मैंने आपको बताया था आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर ना भी आए तो याद रखिए कोस थीटा का होगा साइन थीटा, और यहाँ पे अगर साइन थीटा होता तो क्या बन जाता? माइनस कोस थीटा। ये याद रखिए। नया समझ आ रहा है? ओके, लिमिट्स कहां से कहां तक है? माइनस थीटा वन से, सॉरी माइनस फाइव वन, बेटा पता नहीं थीटा वन क्यों बार बार आ रहा है। माइनस फाइव वन से फाइव टू। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा क्या करना है? सिर्फ फाइव की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करोगे, फाइव टू एक बार लोअर लिमिट पुट करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये रिजल्ट हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा आशीष समझ आ रहा है? b इज इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई आई ओवर ए, और ये आपके पास आ जाएगा साइन, एक बार देखो फाइव की जगह अपर लिमिट रखेंगे फाइव टू, तो ये आ जाएगा साइन फाइव टू माइनस, ठीक है, और एक हम क्या करेंगे? साइन, और एक बार क्या आ जाएगा? माइनस फाइव वन। ये चीज क्लियर है? अब देखिए साइन माइनस थीटा, मैंने बताया था आप लोगों को 11th में अगर याद हो तो, ये क्या बन जाएगा? माइनस साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, साइन अपने अंदर माइनस को नहीं रखता है, वो क्या बन जाता है? माइनस साइन बाहर आ जाता है थीटा से, और क्या बन जाएगा? माइनस साइन थीटा। तो देखिए एक माइनस यहाँ पे है और एक माइनस यहाँ से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो दिस इज b इज इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई आई ओवर ए, और ये आपके पास होगा साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन। समझ आ गया बेटा? तो ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिए डेरिवेशंस के नाम में बहुत कंफ्यूजन होगा आपको। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर जिसके अंदर क्या है? करंट फ्लो कर रहा है। तो आपने जो पॉइंट लिया उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आया पी के ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड क्या आया? म्यू नोट ओवर 4 पाई आई ओवर ए साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन। क्लियर बेटा? अब देखो इसके कुछ स्पेशल केसेस होंगे। इसके स्पेशल केसेस क्या होंगे? स्पेशल केसेस ये होंगे यहाँ पे
कि सपोज आपके पास ये जो कंडक्टर है एक्स वाई, उसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट लेंथ है, बहुत ज्यादा लेंथ है। उस केस में जो पॉइंट टी है वो किसके सेंटर के बहुत पास में है, ठीक है, ये पॉइंट टी है, ये सेंटर के बिल्कुल पास में है और इसकी लेंथ क्या है, इस कंडक्टर की इनफाइनाइट लेंथ है। तो बेटा उस केस में देखिए अगर बहुत पास हो जाएगा तो यहाँ पे जो ये थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है, सॉरी ये फाई एंगल होगा, फाई वन और फाई टू, वो दोनों केस में क्या हो जाएंगे, फाई वन और फाई टू दोनों ही कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री का। जब एक्स वाई है वो किस, इसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है। उस केस में व्हेन पॉइंट P is near to the center, ठीक है, नियर टू द सेंटर ऑफ कंडक्टर, जब ये पॉइंट P बिल्कुल ही सेंटर के बिल्कुल नजदीक हो, उस केस में आपके फाई वन और फाई टू दोनों ही क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो देखिए साइन 90 और साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये भी 1 बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा बेटा 1, और 1 और 1 2, तो आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, रिजल्ट आपके पास चेंज हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई और ये बन जाएगा 2i ओवर a। क्लियर है, इसको चाहो तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो, कैंसिल आउट कैसे करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये तो था आपके पास फर्स्ट केस। देखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ एग्जाम में केसेस ही पूछे जाते हैं, ठीक है, मेनली। अब है आपके पास सेकेंड केस, क्या है, सेकेंड केस है व्हेन योर एक्स वाई, जो एक्स वाई कंडक्टर है उसकी लेंथ अगेन क्या है, इनफाइनाइट लेंथ है, और जो पॉइंट P है वो y के क्या है, नियर है, ठीक है, y एंड के नियर है, लेकिन देखिए x से क्या हो गया, वो काफी दूर हो गया, x तो यहाँ पे एंगल बनाएगा ना, ऐसे ऐसे एंगल बनाएगा इस पॉइंट के साथ ये x, तो क्या होगा उस केस में, व्हेन एक्स वाई अगेन क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का है एंड पॉइंट P इज नियर टू y, ठीक है, y के नियर होगा, तो उस केस में देखिए बेटा ये फाई टू मतलब जो y इस p के साथ एंगल बनाएगा वो तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और जो फाई वन होगा बेटा वो कितना होगा आपका, वो 0 हो जाएगा, सॉरी फाई टू, सॉरी फाई टू बहुत नजदीक हो जाएगा ये इसके, तो फाई टू आपके पास 0 डिग्री हो जाएगा, और हम जो फाई वन एंगल लेंगे, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। तो ये आप देख लेना कैसे आपका वेरी होगा, एक एंगल तो 0 हो गया है तो साइन 0 कितना होगा 0, और साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो उस केस में आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई i ओवर a, ठीक है बेटा, तो ये रिजल्ट था। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब देखिए इस केस में जब आपके पास कंडक्टर ऐसा है, स्ट्रेट वायर कंडक्टर है, देखिए स्ट्रेट वायर कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, और ये आपने पॉइंट P लिया, ठीक है, इस पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, तो देखो बेटा यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, और जो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो इस पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, उसकी डायरेक्शन आप निकालोगे राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या था, वो था कि सपोज ऐसे सपोज कीजिए कि इमेजिन ए लीनियर वायर ए बी इज इन योर हैंड, ठीक है, मतलब अपने राइट हैंड से आप क्या करते हो, उस वायर को अपने हाथ में होल्ड करते हो, ठीक है, इन सच ए वे दैट करंट जो है वो कहाँ पे है, आपके थंब की तरफ है, थंब की डायरेक्शन किसको पॉइंट कर रही है, करंट की डायरेक्शन को पॉइंट कर रही है। उस केस में जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स होगा, ठीक है, जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स होगा वो आपको किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है, समझ आ गया। तो इस केस में देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये ऐसे होगी, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ आ रहा है, समझ रहे हो, जैसे राइट हैंड थंब रूल आपने स्टडी किया था ना, कि अगर हम इमेजिन कर ले कि हमने अपने राइट हैंड में पाम के अंदर, पाम को कर्ल करते हुए, फिंगर्स को कर्ल करते हुए क्या कर रखा है, लीनियर कंडक्टर को, स्ट्रेट वायर कंडक्टर को अपने पाम और फिंगर्स के बीच में होल्ड कर रखा है, तो जो हमारा थंब है उसके डायरेक्शन में अगर करंट हो तो देखिए थंब इस केस में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव आपका शो करेगा,
तो जो आपका कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है जो कि इनवर्ड है, ठीक है, तो वो आपको किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, इनवर्ड, ठीक है। और क्या कह सकते हो आप, एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इसी में अगर कंडक्टर डाउनवर्ड, कंडक्टर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो, तो सब देखिए थंब होना चाहिए आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फिंगर्स को कर्ल करते हुए अगर आप क्लोज करते हो पाम को, तो जो वो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है वो आपको किसकी डायरेक्शन देगा, देखिए कुछ ऐसे, ऐसे ही आएगी बेटा। तो इस केस में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, आपकी बुक्स में ये सब अच्छे से गिवन है, आप क्या निकाल लोगे, देख लोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ओके, एक न्यूमेरिकल है आपके पास, और न्यूमेरिकल क्या है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग बोल रही हूँ मैं, इनफाइनाइट लॉन्ग है, स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई की वैल्यू दे रखी है 100 एम्पियर, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, मतलब आपको क्या निकालना है, ए निकालना है, ये देखा था ना, ये डिस्टेंस कितना था, ए था। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड कोस्ड बाय द कंडक्टर इज, कितने पॉइंट पे, कितने डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। मतलब बी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। तो बताइए कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, जब आपके पास एक लॉन्ग कंडक्टर हो, और लॉन्ग कंडक्टर की वजह से इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर हो आपके पास, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ आई थी वो कितनी आई थी, म्यू नॉट ओवर 2I डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, ठीक है, यही आई थी, याद है ना, जब दोनों एंगल कितना बना रहे थे, 90 डिग्री एंगल बना रहे थे, तो उस केस में ये रिजल्ट आया था आपके पास। हाँ, दो केस थे, तो बेटा इस केस में आप फर्स्ट वाला केस लेंगे, जब आपके पास दोनों ही केस में, देखो बेटा, जब आपके पास ये लेंथ बहुत लंबी हो जाए ना, बहुत ज्यादा हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल डिस्टेंस हो जाता है हेमलता, ठीक है। और इस केस में फिर हम अपना फर्स्ट वाला ही केस लेते हैं, ये जो पॉइंट पी है ये वेरी क्लोज है, ठीक है, किसके, सेंटर के, क्योंकि इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में सोचिए ये डिस्टेंस तो क्या है, नाम मात्र है, तो ये जो पॉइंट, ये जो डिस्टेंस होगा दिस बिकम्स वेरी क्लोज टू द सेंटर, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ के कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है इसको हम ये मानते हैं कि जो हमारा पॉइंट है इट इज वेरी क्लोज या नियर टू द सेंटर। तो इस केस की वजह से हमारा जो फर्स्ट वाला केस है जिसमें हमने φ1 को भी 90 डिग्री लिया था और φ2 को भी क्या लिया था, 90 डिग्री, तो वो वाला केस यूज करेंगे। बताइए आंसर कितना आया, समझ आ गया रिंका, क्यों हम ये फर्स्ट वाला केस ले रहे हैं, फर्स्ट वाले केस का रिजल्ट है ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई आपको गिवन है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू को आप सिंपली कितना पुट कर सकते हो, 10⁻⁻7 पुट कर सकते हो। 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 एम्पियर दे रखी है, ठीक है। और बी की वैल्यू आपको क्या है, ये एक, बी की वैल्यू आप ए की वैल्यू निकालोगे तो बी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बी कितना है आपको 0.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ये निकाल लीजिए, दैट वुड बी योर आंसर। कराना तो कुछ और भी था, ठीक है, एक न्यूमेरिकल कर लीजिए फटाफट। न्यूमेरिकल देखिए, ये आपके पास एक स्क्वायर है, ए बी सी डी स्क्वायर है आपके पास, आपको बताना है इस स्क्वायर में चारों ही आर्म्स में करंट फ्लो कर रहा है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इंडक्शन मतलब स्ट्रेंथ, कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेंटर पे कितनी होगी, ठीक है, ये ओ सेंटर है, एट द सेंटर ऑफ ए कोइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, ये कोइल थी उसको हमने स्क्वायर की शेप में बेंड कर दिया है, और इस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है बेटा, 2a साइड है, देखिए ये भी 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, और ये भी 2a है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूं तो बेटा ये लेंथ a हो जाएगी और ये लेंथ a हो जाएगी, ठीक है, समझिए ये वही है, हमारे पास ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ 12 है, ये कंडक्टर का सेंटर है, तो सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, सपोज ए ले लिया, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री, याद है ना, θ1 θ2 करके हमने किया था,
तो बस वही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू होगी, देखिए जितना ये करंट है, जितना यहाँ से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको 4 गुना कर दीजिए, क्योंकि 1 2 3 4 सेम इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, तो सिंपली हम सीधा ही 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए, और ये आपके पास हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। क्लियर है ना? तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 4 इंटू, इसको रिप्लेस कर दोगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7। करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट हमें नहीं पता है तो करंट मान लेते हैं आई फ्लो कर रहा है। ए की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, ए की वैल्यू ए रख लेते हैं। साइन 45 हमें पता है कितना होता है 1 ओवर रूट 2, 1 ओवर रूट 2, तो 1 ओवर रूट 2 ये क्या हो जाएगा 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 को करोगे तो इसको कैसे लिख सकते हो, रूट 2 इंटू रूट 2 ओवर रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में एक रूट 2 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए यहाँ से ये आपके पास, अच्छा 4 पाई भी था, चाहे तो इसको एज इट इज रख लीजिए, नहीं तो इसी फॉर्म में रख लीजिए। ये आपके पास 4 इंटू म्यू नोट ओवर 4 पाई आई ओवर ए, और ये आपके पास आ गया रूट 2।